नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं पाठ 2 निराला भाई का स्वाध्याय यानी कि प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 1 क्या है, लिखिए। इसमें अ है, लेखिका के पास रखे 300 रुपये इस प्रकार समाप्त हो गए। किस प्रकार समाप्त हुए, तो देखो यहाँ पे इसका उत्तर हमने लिखा है कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क देने के लिए 50 रुपये लिए, फिर किसी साहित्यिक मित्र को देने के लिए 60 रुपये लिए, और तांगे वाली की माँ को मनी ऑर्डर करने के लिए 40 रुपये लिए, फिर दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये लिए। तीसरे दिन जमा पैसे उनके समाप्त हो गए। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे है कि अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीजें ले आए। क्या क्या ले आए थे अतिथि की सेवा के लिए, तो पहला तो नया घड़ा खरीद करके लाए थे, फिर उसमें गंगा जल भर लाए, और धोती लेकर के आए, और चादर लेकर के आए। ठीक है, शब्द संपदा, इसमें क्या है कि निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, इनके समानार्थी मतलब उन्हीं के समान आपको शब्द लिखने हैं। ठीक है, मतलब जो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए ना, दिया है प्रहर, प्रहर यानी द्वारपाल। ठीक है, जैसे अतिथि, अतिथि को हम लोग मेहमान भी बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है बच्चों समानार्थी शब्द। ठीक है, फिर प्रयास का प्रयत्न, स्मृति का याद। ओके, अगला यहाँ पे है अभिव्यक्ति। इसमें तीसरा का अ है कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है। इस विषय पर अपना मत लिखिए। जैसे भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, अनूठा होता है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो पढ़िएगा बच्चों, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भाई बहन के बारे में बड़ा अच्छा यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको बताती हूँ। चलो रीड किया जाए। देखो क्या लिखा है, एक माता पिता से उत्पन्न भाइयों अथवा भाई बहनों का रिश्ता निराला होता है। यह रिश्ता अटूट होता है। बचपन में वे साथ साथ खेलते, बढ़ते और पढ़ते हैं। जीवन में घटने वाली अनेक अच्छी बुरी घटनाओं के साक्षी बनते हैं। बड़े होने पर बहन की शादी हो जाने पर उसका नया घर बस जाता है, फिर भी उसका लगाव अपने मायके के परिवार के साथ बना रहता है। जब भी पीहर आने का मौका आता है वह उसे कभी गंवाना नहीं चाहती। पीहर में आकर उसे जो खुशी मिलती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रक्षाबंधन के त्यौहार पर वह कहीं भी हो अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने और उसकी आरती उतारने जरूर पहुंचती है। भाई बहन का यह मिलन अनूठा होता है। भाई भी इस अवसर पर उसे अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छा उपहार देने से नहीं चूकता। यह उनके अटूट प्यार और अनूठे रिश्ते का ही प्रमाण है। अच्छा लगा ना आपको, कितना अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, भाई बहन का रिश्ता इतना प्यारा होता ही है ना। बचपन में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, फिर बड़े हो जाने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे आ है कि सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि सब लोग आपका सम्मान करें तो आपको कैसा होना चाहिए, सहृदयी और संस्कारशील होना चाहिए। आपके अंदर संस्कार होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो चलो फिर इसका उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। वह अपने परिवार और समाज में सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहता है। उससे सबके दुख सुख में शामिल होना अच्छा लगता है। जीवों पर दया करना और मन में करुणा के भाव उत्पन्न होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ऐसे व्यक्ति संस्कारशील कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का सभी लोग आदर करते हैं और उसे अपना प्यार देते हैं। मगर सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग विभिन्न कारणों से समाज से कटे कटे रहते हैं और अपनी डफली अपना राग विचार वाले होते हैं। हाँ बच्चों, देखो सब लोग दूसरे के साथ घुल मिलकर नहीं रहते। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको अकेले अकेले रहना मतलब बड़ा आनंद आता है। हम तो अकेले ही रहेंगे, अपनी डफली अपना राग, है ना। मतलब हम खुद में ही खुद खोए हुए हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वे अपने घमंड में चूर रहते हैं और अन्य किसी की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों को एक मिनट, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे, ऐसे लोगों को समाज तो क्या कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए मनुष्य को कैसा होना चाहिए, सहृदयी और संस्कारशील होना चाहिए। यहाँ पे देखो सहृदयी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये इसका उत्तर है। समझ में आया ना। देखो इतना और फिर आगे भी है, ये देखो इतना। अगला यहाँ पे प्रश्न है
पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। इसमें चौथा का अ है कि निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। जो निराला जी हैं, ठीक है, उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं बच्चों, उनके बारे में आपको बताना है। तो चलो आपको बताती हूँ फटाफट से। देखिए क्या दिया इसमें कि निराला जी मानवता के पुजारी थे, उनमें मानवीय गुण कूट कूट कर भरे हुए थे, उन्हें स्वयं से अधिक दूसरों की अधिक चिंता रहती थी, स्वयं से अधिक दूसरों की अधिक चिंता होती थी, खुद निर्धनता में जीवन बिताते रहे पर दूसरों के आर्थिक दुखों का भार उठाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आतिथ्य करने में उनका जवाब नहीं था, अतिथियों को सदा हाथ पर लिए रहते थे, उनके लिए खुद भोजन बनाने और बर्तन मांजने में उन्हें हर्ष होता था। घर में सामान न होने पर अतिथियों के लिए मित्रों से कुछ चीजें मांग लाने में शर्म नहीं करते थे, ठीक है। उदार इतने थे कि अपने उपयोग की वस्तुएं भी दूसरों को दे देते थे और खुद कष्ट उठाते थे। साथ ही साहित्यकारों के लिए उनके मन में बहुत लगाव था। एक बार कवि सुमित्रानंदन पंत के स्वर्गवास की झूठी खबर सुनकर वे कैसे हो गए, वे व्यथित हो गए थे और उन्होंने पूरी रात जागकर बिता दी थी, ठीक है। किसने? निराला जी ने। तो सोचिए ये कितने अच्छे थे। निराला जी पुरस्कार में मिले धन का भी अपने लिए उपयोग नहीं करते थे, यानी जो इनको पुरस्कार में कोई धन वगैरह मिलता था वो इसका यूज अपने लिए नहीं करते थे। अपनी अपरिग्रही वृत्ति के कारण उन्हें मधुकरी खाने तक की नौबत भी आई थी। इस बात को वो बड़े निश्चल भाव से बताते थे। उनका विशाल डिलडोल देखने वालों के हृदय में आतंक पैदा कर देता था, पर उनके मुख की सरल आत्मीयता इसे दूर कर देती थी। बच्चों रुकिए जरा, यहाँ पे कुछ और आएगा। क्या लिखा है इसमें कि उनका विशाल डिलडोल और देखने वालों, बच्चों यहाँ पे ना डिलडोल शरीर लिखिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद से वो छूट गया है ना। विशाल और डिलडोल क्या था? तो उनका शरीर था ना, तो वही यहाँ पे शरीर लिखिएगा। डिलडोल के बाद बच्चों शरीर लिख दीजिएगा, ठीक है। उनका विशाल डिलडोल शरीर देखने वालों के हृदय में आतंक पैदा कर देता था, पर उनके मुख की सरल आत्मीयता इसे दूर कर देती थी। निराला जी से अन्याय सहन नहीं होता था, इसके विरोध में उनका हाथ और उनकी लेखनी दोनों चल जाते थे। फिर निराला जी आचरण से क्रांतिकारी थे। वे किसी चीज का विरोध करते हुए कठिन चोट करते थे, पर उसमें द्वेष की भावना नहीं होती थी। निराला जी के प्रशंसक तथा आलोचक दोनों थे। कुछ लोग जहां उनकी नग्न उदारता की प्रशंसा करते थे, वहीं कुछ लोग उनके उद्दत व्यवहार की निंदा करते नहीं थकते थे। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा रहे हैं। उनके सामने अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां आई, पर वे कभी हार नहीं माने, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है बच्चों। अब मैं आप लोगों को एक साथ बता देती हूँ। देखो पहले इतना आप देखो, फिर ये आगे का है, और इसमें शरीर कहाँ पे आएगा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये आगे का देख लो। फिर बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। जो निराला जी का बच्चों आतिथ्य भाव था, यानी अतिथियों के लिए उनके मन में जो प्रेम था, जो सम्मान था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या दिया इसमें। देखिएगा, निराला जी में आतिथ्य सत्कार का पुराना संस्कार था। वे अतिथि को देवता समान मानते थे, और हर किसी को बच्चों ऐसा ही होना चाहिए। अतिथि देवो भव है ना, हमारे यहाँ पे यही बोला जाता है कि अतिथि क्या है, हमारे देव के समान है, भगवान के समान है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बच्चों, जो अतिथि घर में आए तो देख करके ऐसा छिड़ते हैं, बाप रे, ठीक है। तो वैसा हमको नहीं बनना चाहिए। अरे कोई आया है आपके घर पे तो प्रेम से उसका स्वागत करिए, है ना। वो कहाँ आपसे कुछ मांग रहा है, बस पानी, थोड़ा बिस्कुट दे दो खाने के लिए, पानी दे दो, उनका थोड़ा हाल चाल पूछ लो, बस यही तो चाहिए। और उनको क्या चाहिए, है ना, इतना भी आप नहीं कर सकते। चलो, अपने अतिथि की सुविधा में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। वे अतिथि को अपने कक्ष में ठहराते थे, उसके लिए स्वयं भोजन तैयार करते थे, बर्तन भी वे खुद मांजते थे। अतिथि सत्कार के लिए आवश्यक सामान घर में न होता तो वे अपने हित मित्रों से मांग कर ले आते थे, पर अतिथि सेवा में कोई कमी नहीं रखते थे। कई बार तो वे कवित्री महादेवी वर्मा के यहाँ से भोजन बनाने के लिए लकड़ियां तथा घी आदि मांग कर ले आए थे। निराला जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनका कक्ष भी सुविधाओं से रहित था, पर अतिथि के लिए उनके दिल में अपार श्रद्धा थी। एक बार प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने आए थे। निराला जी आतिथ्य ग्रहण करने आए थे। बच्चों यहाँ पे का नहीं आएगा, एक मिनट, हाँ मुझे पढ़ने दो एक बार।
एक बार प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त निराला जी का, हाँ आएगा, ठीक है, मतलब निराला जी का जो आतिथ्य था, ठीक है, वो उसको ग्रहण करने आए थे, मतलब अतिथि बन करके आए थे, ठीक है। उस समय उन्होंने उनका जो सत्कार किया था वह देखते ही बनता था। क्या किया था उन्होंने? तो निराला जी गुप्त जी के बिछौने का बंडल खुद बगल में दबाकर और दिया सलाई के तीली के प्रकाश में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए उन्हें अपने कक्ष में ले गए थे। कक्ष प्रकाश और सुख सुविधा से रहित था, पर निराला जी की विशाल आत्मीयता से भरा हुआ था, ठीक है। उसके मतलब उनके कमरे में ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन उनका हृदय बहुत विशाल था, ठीक है। वे गुप्त जी की सुविधा के लिए नया घड़ा खरीद करके लेकर के आए, उसमें गंगा जल भर करके लाए। घर में धोती चादर जो कुछ मिल सका वह सब तख्ते पर बिछाकर गुप्त जी को प्रतिष्ठित किया था। निराला जी का आतिथ्य भाव अपनी किस्म का निराला था, है ना, निराला, नाम ही निराला। चलो देखो, ये इसका उत्तर है पूरा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में चले जाना। हाँ, चलो अब यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें क्या है, 5वां का अ, निराला जी का मूल नाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, देख लीजिए। फिर आ है, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि, क्या बोला जाता है उनको? तो आधुनिक मीरा, ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। तो फाइनली बच्चों आपका ये जो पार्ट है ये होता है पूरा। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं, तो बस आपकी बारी है पढ़ने की। अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चों, 12th में अच्छे नंबर लेकर के आओ, ओके। और आपको क्या बोलूँ, हाँ सुनो और कुछ बता देती हूँ। देखो बच्चों, अगर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, अकाउंट्स, ओसी, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। जाइएगा, वहाँ से जा कर के आप लोग एक्सप्लेनेशंस अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो आप जा कर के देखिए और पढ़ाई करते रहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्ते।